हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेस्ट टू लर्न। तो जैसा कि आपको पता है हमारा चैप्टर नंबर 6 चल रहा है, जिसमें हमने पहले ही 2 वीडियोस अपलोड कर दी हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है उसमें हम बात करेंगे व्हाट डू वी ब्रीथ आउट। मीन्स जब हम एक्सहेलेशन करते हैं तब हम ब्रीथ आउट करते टाइम कौन सी गैस इवॉल्व करते हैं। ठीक है, उससे पहले कल जब जो मैंने आपको ये मॉडल बताया था, मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग का शो करता हुआ, इसमें 1-2 पॉइंट रह गए हैं, तो उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखो, बेसिकली इन्होंने यहाँ पे हमसे पूछा क्या था कि जो इस मॉडल में बैलून है और जो यहाँ पे रबर शीट है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है। तो बैलून्स तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं लंग्स को, और ये किसे रिप्रेजेंट कर रही हैं, डायफ्राग्राम, जो डायफ्राग्राम था उसको रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो आखिर होता क्या है, जैसे हमने पढ़ा था कि जब हम एयर को इनहेल करते हैं, जब यहाँ हम रबर शीट को डाउनवर्ड पुल करेंगे, तो हमने देखा था कि जब एयर अंदर आती है तो जो डायफ्राग्राम था वो क्या हो जाता है, डाउनवर्ड मूव करता है, जैसे यहाँ रबर शीट कर रही है। और उसी टाइम लंग्स एक्सपैंड हो जाते हैं और यहाँ पे जो बैलून है वो भी क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहे हैं। सिमिलरली इससे हमें क्या समझ में आया, जब एयर अंदर आई तो लंग्स हमारे एक्सपैंड हो गए और डायफ्रागम डाउनवर्ड मूव किया, जिसके कारण इस जो बॉटल है, मीन्स जिसे हम क्या समझ सकते हैं कि जो हमारी पूरी की पूरी लंग्स है उसमें एयर भर आ जाती है, समा जाती है। और उसी तरफ इसके उल्ट क्या होता है, जब डायफ्राग्राम मीन्स कि जब जो ये रबर शीट है, अगर हम इसे ऊपर मूव करेंगे तो सारी की सारी एयर बाहर निकलेगी। जब सारी की सारी एयर बाहर निकलेगी तो होगा क्या कि जो हमारे लंग्स में एयर में प्रेजेंट थी वो भी कहाँ चली जाएगी, बाहर चली जाएगी। और जो हमारे इस लंग्स में पूरी की पूरी एयर क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जब भी एयर अंदर आती है तो लंग्स एक्सपैंड कर जाते हैं और डायफ्राग्राम डाउनवर्ड मूव करता है। और उसी के बिल्कुल ऑपोजिट क्या है कि जब एक्सलेशन होती है तो जो लंग्स है वापस अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं और डायफ्राग्राम भी अपने पोजीशन पे आ जाता है, मीन्स अपवर्ड मूव कर लेता है। तो हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। इस टॉपिक से पहले हम क्या करेंगे, एक एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी ऐसी है कि एक हमने लेनी है टेस्ट ट्यूब, उसमें डाल देना है लाइम वाटर। मीन्स कि हम क्या करेंगे, एक चूने को पानी में मिक्स करेंगे और फिर जो भी चूना है पूरा मिक्स हो जाएगा इस वाटर में, और जो मिक्स नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, नीचे इकट्ठा हो जाएगा। हम क्या करेंगे, जो मिक्स हुआ है चूना उसको हम किसी दूसरे कंटेनर में ले लेंगे। मीन्स कि उसका ऊपर वाला पार्ट जो नहीं मिक्स है उसको हम नहीं लेंगे दूसरे कंटेनर में। तो फिर इससे क्या हुआ, हमारे पास क्या बन गया, एक लाइम वाटर बन गया। तो लाइम वाटर बनाने के बाद एक स्ट्रॉ लेनी है, उसी से इसके अंदर ब्लो करना है। तो जब हम ब्लो करेंगे तो हम देखेंगे कि लाइम वाटर में ना चेंज आएगा। और हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था कि जो लाइम वाटर है वो हमें उसको हम कब यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस को चेक करने के लिए। और उसकी प्रेजेंस हमें कैसे पता चलती है कि जिस भी किसी चीज़ में अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है तो जो लाइम वाटर होता है वो कैसा मिल्की बन जाता है, मीन्स दूध की तरह वो चेंज हो जाता है। वैसे ही यहाँ पर भी इसमें चेंज आएगा जब हम इस टेस्ट ट्यूब में ब्लो करेंगे, मीन्स कि जो अपने हमारे अंदर की एयर है उसको एक्सहेल करेंगे। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि जो हमारे अंदर मीन्स कि जो हम एयर ब्लो आउट कर रहे हैं उसमें क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। वही इन्होंने यहाँ सब लिखा हुआ है। एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, होल करके फिक्स इट ऑन अ बॉटल, बॉटल में फिक्स कर देना, उसमें लाइम वाटर डालना है, प्लास्टिक स्ट्रो उसके अंदर इंसर्ट करना है, फिर उसके अंदर थोड़ी फ्यू टाइम्स ब्लो करना है। लाइम वाटर में चेंज आएगा, हाँ आएगा, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है हमारे ब्रीद में, इसीलिए उसमें चेंज आएगा और वो चेंज होके क्या बन जाएगा, मिल्की बन जाएगा। ओके, यू आर अवेयर दैट एयर वी इनहेल और एक्सहेल इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। हमें पता है जो भी हम एयर को इनहेल कर रहे हैं या एक्सहेल कर रहे हैं वो मिक्सचर ऑफ गैसेस है। जैसे कि इन्होंने यहाँ टेबल में दिखाया हुआ है कि जो एयर हम इनहेल कर रहे हैं उसमें 21% ऑक्सीजन है और 0.04% क्या प्रेजेंट होती है,
कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होती है। और जब हम एयर को एक्सहेल करते हैं तो 16.4% ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है और साथ ही साथ 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है। ये कब प्रेजेंट होती है? ये है इन्हेलेशन के टाइम और ये है एक्सहेलेशन के टाइम। मीन्स कि मिक्सचर ऑफ गैसेस तो प्रेजेंट होती है जब हम एयर को इनहेल या फिर एक्सहेल करते हैं। इन्होंने पूछा है कि क्या हम सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं? नहीं, अकेला कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं है, हमने टेबल के थ्रू देख लिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, यू मस्ट हैव ऑल्सो ऑब्जर्व दैट इफ़ यू एक्सहेल ऑन अ मिरर ए फिल्म ऑफ मॉइस्चर अपीयर ऑन इट्स सरफेस। मीन्स कि अगर आपने कभी भी करके देखा हो, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, अगर आप एक्सहेल करेंगे किसी भी मिरर के सरफेस के ऊपर तो आप क्या देखेंगे, उसके ऊपर ना मॉइस्चर अपीयर हो जाएगा हमें उस सरफेस के ऊपर, जो मिरर का सरफेस है उसके ऊपर। तो बेसिकली ऐसा होता क्यों है? जो हमारे अंदर से एयर आ रही है वो कैसी है? हॉट एयर है। और जो मिरर का सरफेस है वो क्या है? कोल्ड है। जब हॉट एयर में जो प्रेजेंट है वाटर के ड्रॉपलेट्स वो किसी कोल्ड सरफेस के साथ कांटेक्ट में आएंगे तो वो क्या होंगे? कंडेंस हो के वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसी के कारण ही क्या होता है, जब हम एक्सहेल करते हैं मिरर के ऊपर तो उसके ऊपर मॉइस्चर अपीयर हो जाता है हमें उसकी सरफेस के ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट बोझो का यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाउ मच एयर अ पर्सन कैन होल्ड इन अ लंग, कि कोई भी पर्सन है वो अपने लंग में कितनी एयर को होल्ड करके रख सकता है। तो इसका आंसर क्या है? अप्रॉक्सीमेट 6 लीटर, मतलब 6 लीटर एयर एक एवरेज पर्सन अपने लंग्स में होल्ड करके रख सकता है। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि जो हमारी बेटर लाइफ के लिए हेल्पफुल है, जैसे कि रेगुलर ट्रेडिशनल ब्रीदिंग एक्सरसाइज। मीन्स कि जो क्या होती है प्राणायाम, वो हमें अगर रेगुलर करें तो ये क्या कर सकती है, हमारे लंग्स की कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर सकती है, जिससे हमारा लंग ज़्यादा से ज़्यादा एयर को अपने अंदर स्टोर कर सकता है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा एयर हमारी बॉडी में आएगी तो हमारी बॉडी को मोर ऑक्सीजन मिलेगी, बॉडी के सेल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, तो फिर उन्हीं ऑक्सीजन की मदद से ज़्यादा एनर्जी हमारी बॉडी में रिलीज़ होगी। नेक्स्ट क्या है, इस टेबल को हमने डिस्कस कर ही लिया है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स। बेसिकली जो इससे पहले वाला टॉपिक उसमें हमने यही देखा कि कैसे जब हम एयर को जब हम एक्सहेल करते हैं हमें कैसे पता चला कि कार्बन डाइऑक्साइड ही है, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड अकेली नहीं होती, उसके साथ कुछ और मिक्सचर ऑफ गैसेस भी होते हैं। जो टॉपिक है ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स उसको करते हैं। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि एनिमल्स वो एनिमल्स जैसे कि एलिफेंट हो गए, लायन, काउस, गोट, फ्रॉग्स, लिजार्ड, स्नैक्स, बर्ड्स हैव लंग्स इन देयर चेस्ट कैविटी। इनके भी पास क्या होती है? लंग्स होती है इनकी चेस्ट कैविटी में, लाइक ह्यूमन बींग्स की तरह। हाउ डू अदर ऑर्गेनिजम्स, तो जो और बाकी ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे ब्रीथ करते हैं? क्या इनके पास भी लंग्स हैं ह्यूमन बींग्स की तरह? तो चलिए हम देखते हैं कि जो बाकी और ऑर्गेनिजम्स हैं इनको छोड़ के, इनके पास तो चलो लंग्स है, तो बाकी जो दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं तो क्या उनके पास भी लंग्स हैं? क्या वो भी ह्यूमन बींग्स की तरह ही रेस्पायर करते हैं, ब्रीथ करते हैं या फिर नहीं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉकरोच की। तो जो कॉकरोच होता है उसके पास क्या होती है? स्मॉल ओपनिंग्स होती है ऑन द साइड ऑफ इट्स बॉडी। मीन्स उसकी बॉडी के साइड में छोटे छोटे छेद होते हैं, स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं। जो बाकी इंसेक्ट्स होते हैं उनकी बॉडी में भी इसी तरह की सिमिलर ओपनिंग्स होती हैं। थीज ओपनिंग्स आर कॉल्ड स्पायरेकल्स। तो इन्हीं ओपनिंग्स को, जो इंसेक्ट्स की बॉडी में छोटे छोटे छेद होते हैं, उन्हीं ओपनिंग्स को क्या कहा जाता है? स्पायरेकल्स कहा जाता है। इंसेक्ट्स हैव अ नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैकिया फॉर गैस एक्सचेंज। जैसे ह्यूमन बॉडी में क्या थी? विंड पाइप प्रेजेंट थी एयर के एक्सचेंज के लिए, वैसे ही इंसेक्ट्स में क्या प्रेजेंट होती है? ट्रैकिया, गैस एक्सचेंज करने के लिए।
जिससे ऑक्सीजन रिच एयर क्या करती है, स्पायरेकल्स की मदद से, मीन्स कि जैसे हम इस फिगर में देख सकते हैं इनकी बॉडी में क्या क्या है, छोटे छोटे छेद हैं, उन्हीं छेद की मदद से, स्पायरेकल की मदद से जो एयर है वो इन ऑक्सीजन रिच एयर स्पायरेकल्स की मदद से इनकी बॉडी में आती है। और ये जो हमें यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, ये जो ट्यूब्स हैं इन्हें ही क्या कहा जाता है, ट्रैकिया कहा जाता है। ये जो ट्यूब्स दिख रहे हैं तो छोटे छोटे जो छेद हैं उनमें से एयर कहाँ आती है, ट्रैकिया में आती है। अब ट्रैकिया में हमें इस फिगर में दिख रहा है कैसे ट्रैकिया इसके हर एक बॉडी पार्ट से कनेक्टेड है। तो जब ऑक्सीजन रिच एयर रश करके स्पायरेकल्स की मदद से ट्रैकिया ट्यूब में आई तो उसके बाद क्या होता है, डिफ्यूज इनटू द बॉडी टिश्यू, फिर वो उसके हर एक बॉडी टिश्यू में जाती है, रीच एवरी सेल ऑफ द बॉडी, उसकी बॉडी के हर एक सेल तक ऑक्सीजन रिच एयर जाएगी। उसके बाद अब ऑक्सीजन तो पहुंच गई तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकलेगी उसके सेल्स से, ट्रैकिया ट्यूब से होते हुए ये जो स्पायरेकल्स है इसकी बॉडी में जो छेद हैं उन्हीं से ही कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, बाहर भी निकल जाएगी। थीस एयर ट्यूब और ट्रैकिया आर फाउंड ओनली इन इंसेक्ट्स, ये सिर्फ किस में पाए जाते हैं, इंसेक्ट्स में ही पाए जाते हैं, ट्रैकिया होगा या फिर स्पायरेकल्स हो गए, नॉट इन अदर ग्रुप ऑफ एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स में इस तरह की जो इनका बॉडी स्ट्रक्चर है और किसी एनिमल्स में नहीं पाया जाता, सिर्फ इंसेक्ट्स में पाया जाता है। तो ये तो बात हो गई कॉकरोच की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्थवॉर्म की। जो क्लास 6 है उसका जो चैप्टर नंबर 6 है उसमें अर्थवॉर्म की ब्रीदिंग के बारे में बताया गया था, जिसमें उन्होंने क्या बताया था कि अर्थवॉर्म कैसे ब्रीथ करते हैं, थ्रू देयर स्किन। अब स्किन से ब्रीथ करते हैं, इसी के कारण उनकी जो स्किन होती है ना मॉइस्ट होती है और स्लिमी होती है जब उन्हें टच करके देखा जाता है तब। अब स्किन से वो ब्रीथ कर रहे हैं तो फिर गैसेस कैन ईजिली पास थ्रू दैम, फिर गैसेस भी उनकी स्किन से ईजिली पास हो जाती है। नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा है कि जो फ्रॉग्स है, अभी हमने यहाँ पे देखा कि जो फ्रॉग्स हैं उनके भी क्या होते हैं, लंग्स प्रेजेंट होते हैं उनकी चेस्ट कैविटी में। वही उन्होंने कहा है कि फ्रॉग्स हैव अ पेयर ऑफ लंग्स, ह्यूमन बींग्स की तरह इनके भी लंग्स होते हैं, फिर भी ये ब्रीद किससे करते हैं, स्किन से करते हैं। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाँ इसके लंग्स होते हुए भी ये अपनी स्किन से ब्रीद कर रहे हैं। ओके, विच इज़ इसी कारण ये भी मॉइस्ट और स्लिपरी से हमें देखने में भी लगते हैं और टच करने पे भी लगते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे आज के दो जो हमने छोटे छोटे टॉपिक डिस्कस किए हैं कि व्हाट डू वी ब्रीद आउट और ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स क्या होता है। यहाँ पे बूजो का एक क्वेश्चन है, बूजो हैज़ बीन सीन इन टेलीविज़न प्रोग्राम दैट जो वेल्स होती हैं और डॉल्फिन्स होती हैं वो क्या करती हैं, वाटर के सरफेस पर आती हैं, आती रहती है मतलब वाटर के सरफेस पे। दे इवन रिलीज अ फाउंटेन ऑफ वाटर समटाइम्स वाइल मूविंग अपवर्ड। अब जब आपने कभी ध्यान से डॉल्फिन या वेल को देखा होगा ना तो वो क्या करती हैं, अपनी बॉडी से ही जब वाटर के बाहर आती हैं तो ऐसे वाटर रिलीज भी करती हैं जब वो ऊपर आती हैं। तो ये लोग जो मीन्स जो वेल्स हैं और ये डॉल्फिन है ऐसा करते क्यों हैं, ये क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ कि आप आज इसे सर्च करिए, देखिए कि इसका रीज़न क्या है। उसके बाद जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी जो मीन्स जो हमारी कल की वीडियो आएगी उसमें बाकी टॉपिक्स के साथ जो हमारे एक दो टॉपिक रह गए उनके साथ मैं आपको इसको भी अच्छे से डिस्कस कर दूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा आज का टॉपिक। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और साथ ही साथ अगर आपकी कोई और भी क्वेरी है तो उसको भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।